हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे जो कल क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। तो भारत का जो पहला 5 स्टार होटल है इसे गांधीनगर गुजरात रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों, गुजरात के गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर बना 5 स्टार होटल। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी रेलवे स्टेशन के ऊपर 5 स्टार होटल बना है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन को कई बेहतरीन आधुनिक सुविधा के साथ बनाया गया है, जैसे कि इसमें अलग से प्रार्थना रूम, बेबी फीडिंग रूम के साथ साथ प्राथमिक उपचार के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि भारत का पहला 5 स्टार होटल किस रेलवे स्टेशन के ऊपर बनाया है, तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है दोस्तों केरल राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट की। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं की सुरक्षा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो लॉकडाउन था इसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और साइबर अपराध बढ़ गए थे। तो इसको रोकने के लिए पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट को शुरू किया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं केरल राज्य की। और यहाँ पे बात कर रहे हैं हम केरल की, जिसकी राजधानी क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। और वर्तमान में केरल के जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और साथ ही आपको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश एंटोनियो डोमिनिक है। और यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट जैसे अभियान है, जैसे कि हम बात करें दोस्तों मथुरु कवच अभियान। तो इस अभियान के तहत जो गर्भवती महिला है उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। और आशा और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है वह केंद्र पर जाकर इनका रजिस्ट्रेशन करेगी और उसके बाद इन्हें टीका लगवाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, इन्होंने दोस्तों एक अभियान मतलब 1 स्कूल 1 IAS शुरू किया था। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत विद्वानों को निशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया दोस्तों हरियाणा राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो निशुल्क बस यात्रा की सुविधा है ये किसे मिलेगी? तो हरियाणा के ऐसे लोग जिनको संस्कृत में कोई मेडल मिला है या फिर वो किसी गुरुकुल के आचार्य हो, तो उनको हरियाणा रोडवेज पे मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये पहल किसने शुरू की है? हरियाणा राज्य ने। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों हरियाणा राज्य की, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर है और नए गवर्नर कौन बन गए दोस्तों? बंडारू दत्तात्रेय। ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है कि विश्व मस्तिष्क दिवस मतलब वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया गया है? तो इसको मनाया गया है दोस्तों 22 जुलाई को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि विश्व में हर साल विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। और इस वर्ष के हम थीम की बात करें, मतलब विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 की हम थीम की बात करें यहाँ पे, तो ये है दोस्तों स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके? मस्तिष्क की। तो मस्तिष्क से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं ये सारे हम देख लेते हैं। जैसे कि हम दोस्तों बात करें ब्रेन की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है एनसेफेलन। ये आपको याद रखना है। और इसका जो भार होता है मतलब वेट होता है वो कितना होता है? तो 1350 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल होती है इनका जो मस्तिष्क का भार होता है वो कम होता है, वो लगभग 1280 ग्राम होता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो ब्रेन होता है ये कवर्ड किससे होता है, मतलब कौन सी मेम्ब्रेन से होता है? तो याद रखना है आपको मेनिंजिस मेम्ब्रेन होती है जो किसको कवर करती है? ब्रेन को। हम बात करें नर्वस सिस्टम की, जिसकी यूनिट मतलब इसकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र कर समिति मतलब यूएन टैक्स कमिटी में सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों रश्मि रंजन दास को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
तो वित्त मंत्रालय की संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को 2021 से 25 तक की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति मतलब यूएन टैक्स कमिटी में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में है नीरा टंडन। तो भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है सिरिसा बांदला। तो याद रखना है दोस्तों कि कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, तो याद रखना है ये कौन है, सिरिसा बांदला। और यहाँ पे ऑप्शन में है सीमा नंदा। तो ये है दोस्तों अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर, इन्हें नियुक्त किया गया है और इनका जो संबंध है वो भारतीय मूल से है। और यहाँ पे दोस्तों हमने जो ऑप्शन थे वो भी डिस्कस कर लिए। साथ ही हम यहाँ पे बात करें दोस्तों यूनाइटेड नेशन की, तो बात कर लेते हैं हम यूएनओ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसके वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि पुर्तगाली है। और आपको मैं बता दूं कि जो यूएनओ है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और यूएनओ के जो सदस्य देश है वो कितने हैं दोस्तों, 193 है। और इसमें भारत 1945 में यूएनओ का सदस्य बना था। और साथ ही आपको याद रखना है कि जो 193वां देश है ये कौन सा है, तो ये दक्षिणी सूडान है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो इसको स्थापित किया जा रहा है नोएडा में। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने एक छत्र निकाय के रूप में नोएडा में भारतीय विरासत संस्था मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। और जिसके तहत क्या होगा, अब देश के सभी विरासत संस्था संचालित होंगे और यह संस्था कला, पुरातत्व, पांडुलिपि विज्ञान के इतिहास में परा स्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भारतीय विरासत संस्थान है इसे किस शहर में स्थापित किया जाएगा, तो नोएडा में। और मैं आपको बता दूं कि जो किशन रेड्डी है यह संस्कृति मंत्री है, ये भी आपको याद रखना है। और ये है दोस्तों संस्कृति मंत्री किशन रेड्डी। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू करेगा, तो इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों मथुरा में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मथुरा उत्तर प्रदेश में बनने जा रहा है। और इसको कौन बना रहा है दोस्तों, तो इसको स्थापित करने वाला है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, जिसकी स्थापना जून 1959 में की गई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, तो ये याद रखना है आपको, ये कौन है दोस्तों, श्रीकांत माधव वैद्य है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एनईए स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो इसको विकसित किया है दोस्तों नासा के द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले दोस्तों एनईए स्काउट की, जिसका अर्थ है नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट। मैं आपको बता दूं कि यह एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है और यह पृथ्वी के नजदीक क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और यह आर्टेमिस 1 के तहत भेजा जा रहा है। और ये जो आर्टेमिस 1 है यह विभिन्न पेलोड्स में से एक है। तो आपको याद रखना है कि इसे किसके द्वारा विकसित किया है, तो नासा के द्वारा। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं जैसे कि नासा की, तो यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ये जक्सा ये कहाँ की है, तो जापान की। और इसरो भारत की। और जो सीएनएसए है यह चाइना की अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है, तो इस खिताब को जीता है दोस्तों वैदेही डोंगरे ने। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है वैदेही डोंगरे, जिन्होंने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 25 वर्षीय वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और इनका जो प्रमुख मतलब टैलेंट है वो किस में है, तो कथक में है। और साथ ही यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता था, तो ये जीता था एंड्रिया मेजा ने, जो कि मैक्सिको की है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है
इंडिया से, जो कि मिस इंडिया 2020 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों मानसा वाराणसी ने। तो इस क्वेश्चन से आपको 3 पॉइंट कौन कौन से याद रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि मिस इंडिया यूएसए 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो मिस यूनिवर्स 2021 है इसका खिताब किसने जीता था? तो एंड्रिया मेजा ने, जिसका संबंध मैक्सिको से है। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी ने। यह आपको याद रखना है। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों LIC ने। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम ने आरोग्य रक्षक नामक एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 LIC। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, मतलब भारतीय जीवन बीमा निगम की। तो इसकी जो स्थापना है वो 1 सितंबर 1956 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है वो MR कुमार है। और साथ ही आपको याद रखना है दोस्तों इसके जो MD है वो कौन है? तो ये सिद्धार्थ मोहंती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया दोस्तों? मुख्तार अब्बास नकवी को। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मुख्तार अब्बास नकवी, जिन्हें राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्तार अब्बास नकवी है यह वर्तमान में अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री भी है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि हम बात करें दोस्तों पीयूष गोयल, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता चुना गया है। और ये जो थावरचंद गहलोत है यह वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल बन गए हैं और इससे पहले दोस्तों ये राज्यसभा में सदन के नेता थे। तो ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको हमारा करेंट अफेयर्स अच्छा लगता हो, मतलब हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती हो, तो जरूर हमें कमेंट में बताएं और क्या चेंजेस लाने हैं ये भी हमें बताएं। और आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर कर दें। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसकी बात कर लेते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब आपको देना है और जो भी मेट्रो इसका करेक्ट आंसर होगी उसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका जो जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।